बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर आखिरत के हवाले से जिस गलत फहमी का आज हम तज़किरा करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसका ताल्लुक़ इस सवाल से है जिसका जवाब आमतौर से लोग नफ़ी में देते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम जन्नत में जा सकते हैं। इस सवाल के जवाब के हवाले से जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो अमूमी जवाब है वो ये है कि गैर मुस्लिम जो है वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकता। उसको दुनिया ही में जो कुछ फ़ायदा पहुँचना है अपने अमाल का वो पहुँच जाता है, आखिरत में उसको हर हाल में जहन्नम में जाना है। तो देखिए, अगर हम कुरान मजीद की रोशनी में इस सवाल का जायज़ा लेंगे तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात नज़र आएगी। कुरान मजीद एक मौके पे बहुत सराहतन ये कहता है कि कोई भी ग्रोही निस्बत इंसान के काम नहीं आएगी। एक शख्स चाहे मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, अगर वो बाज़ शराइत को पूरा नहीं करता तो किसी ग्रोह से ताल्लुक़ जो है हरगिज़ उसको काम नहीं देगा, हत्ता कि मुसलमान होना भी उसको काम नहीं देगा। चुनांचे देखिए कि कुरान मजीद ने जो बातें गिनवाई हैं इस आयत में सूरह बकरा की, वो ये हैं कि मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ कि जो आयत अपने मफ़हूम में जिस तरह से चल रही है, अपने आगाज़ में उसके जो अल्फ़ाज़ हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका सादा तर्जुमा ये है कि वो लोग कि जो ईमान लाए और जो यहूद हैं और जो नसारा हैं और जो साबी कहलाते हैं, उनमें से जो लोग भी अल्लाह को जिन्होंने अल्लाह को माना है और क़यामत के दिन को माना है और नेक अमल किए हैं, तो उनका सिला जो है वो अल्लाह के पास है। और हमें मालूम है कि जो ताबीर है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान मजीद में जन्नत की ताबीर है जो इनके बारे में कहा गया कि जन्नत में जाएंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने गिनवाया है कि एक आदमी की जो ग्रोही निस्बत है वो असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये नहीं है कि वो यहूदी है, असल चीज़ ये नहीं है कि वो नसरानी है या मुसलमान है जिसने जो ईमान लाया है, बल्कि असल चीज़ जो है वो तीन चीज़ें हैं। एक ये कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है, दूसरा ये कि वो आखिरत पर ईमान रखता है, और तीसरा ये कि वो नेक अमल करता है। अगर ये तीन शराइत मौजूद हैं तो फिर एक आदमी जिस भी ग्रोह से उसका ताल्लुक़ हो, जिस मज़हब से भी उसका ताल्लुक़ हो, वो जन्नत में जाने का अहल ठहर सकता है। इसमें ज़ाहिर है कि ये इस्तिस्ना मौजूद है कि उससे कोई ऐसा जुर्म सरज़द नहीं होना चाहिए जो उसको अबदी जहन्नुम में ले जाने वाला बने। जैसे मिसाल के तौर पर वो जानते बूझते अल्लाह ताला से शिर्क करे, ये तीन अमाल भी करे और फिर भी अल्लाह ताला का शिर्क करे, या किसी सच्चे पैगम्बर को वो जानते बूझते हुए झुटलाए। गलतफहमी में ज़ाहिर है कि झुटलाना एक बिल्कुल और चीज़ है। एक शख्स अगर जानते बूझते हुए एक पैगम्बर को सच मानता है तो कुरान ये बताता है कि वो ज़ाहिर है अगर वो सच मानेगा तो ये उसको बहुत इसका अजर मिलेगा। ताहम अगर वो शख्स जो है एक पैगम्बर को सच्चा माने और इसके बावजूद उसका इनकार कर दे तो फिर ये वो जुर्म है जिसके बारे में कुरान ये कहता है कि इसकी सज़ा जो है वो अबदी जहन्नुम है। अगर वो इन जराइम का इर्तिकाब नहीं करता तो हम ये कह सकते हैं इस आयत की बुनियाद पे कि हर शख्स जो है वो जन्नत का मुस्तहिक ठहर सकता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।